नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? बढ़िया है। देवश्री विद्याश्रम ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी आ गए, पढ़ने के लिए तैयार है, तो अपन भी अब पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अब तक अपन ने इस्माइल के 8 पेपर पढ़ लिए हैं। आज अपना 9वां पेपर चलेगा। बच्चों, इन पेपरों को अब 2-2 भागों में बांट रहा हूँ। उसका कारण ये है कि एक पेपर को अगर मैं एक साथ कराता हूँ तो वो बहुत घंटे, सवा घंटे भर का हो जाता है, तो बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए, और फिर इतना एक साथ आप पढ़ते हो तो वो थोड़ा समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने क्या किया, उसको थोड़ा थोड़ा बांट दिया। यानी कि 5 प्रश्न पहले, फिर 5 प्रश्न बाद में ले लिए। तो अब आप क्या करेंगे कि इन पेपर, और एक बात और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप इसके 2 प्रश्न देखें और तीसरे पे जाते गायब, क्योंकि मेरे को सब दिख रहे हैं कि कितने चल रहे हैं। एक चल रहा है कि 2 जने चल रहे हैं कि 5 जने चल रहे हैं, कितने चल रहे हो मुझे दिख रहे हैं। तो फिर अब आप ऐसे ही पढ़ो, क्योंकि अभी 10 जने आ गए, वो बाद में एक गायब हो गया, फिर 15 जने आ गए, फिर 3 गायब हो गए। तो वो क्या है, वो मेरे को दिख रहे हैं कि कोई न गए हैं। इसलिए आप पूरे को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा और मुझे पढ़ाने में आनंद आएगा। चलो, आज अपन 9वां पढ़ेंगे और 9वें का पहला भाग पढ़ेंगे। और इससे पहले 8 हो गए हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो क्या करेंगे, इसी पेपर के, इसी जो चल रही है आपकी क्लास, इसी में ही नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में है। अदरवाइज आप इसी पे ही, यहाँ जैसे वीडियो का जो भी होता है तो ऊपर ऊपर प्लेलिस्ट आती है, प्लेलिस्ट में 10th क्लास की मिल जाएगी। चलो, आज इसकी शुरुआत करते हैं अपन। वापस देखो बच्चों, क्या है ये जो प्रश्न है 2 बार आ गया। एक ये पहले भी आ गया और एक अब भी आ गया। तो आप इसका जवाब आप ही देंगे। देखिए, आज फटाफट 2 देखे, आंसर नंबर फर्स्ट 2 देखिए, इसका जवाब दो फटाफट फटाफट से। बिल्कुल सरल सा प्रश्न है। ये 2 बार आ चुका, पहले के मॉडल पेपर में भी आ चुका और अब के पेपर में भी आ रहा है। तो आप फटाफट इसका जवाब देंगे जल्दी से, जल्दी दो। चलो देखिए, अब बताता हूं। अपने जो वित्त वर्ष है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। कहाँ से कहाँ तक होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। आप याद रख सकते हैं, क्यों अपन को तो चालू याद रखना है। तो 1 अप्रैल, क्या अप्रैल फूल ध्यान रखना, बस उसी दिन अपन अप्रैल फूल बन जाते हैं। और फिर आपको पता है लास्ट 31, फिर 1, तो 1 साल हो गया। लेकिन ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो साधारण है, जो सामान्यतः जो है वो यही है। अदरवाइज ऐसा नहीं कि केवल 1 अप्रैल से ही, कहीं जगह अलग भी है। जैसे एमपी के अंदर अलग भी है, 2017-18 से अलग कर दिया, मतलब पूरे साल भर का जो कैलेंडर है अंग्रेजी मास का, उसके अनुसार कर दिया है। आंसर नंबर 2 कह रहा है उपभोक्ता शोषण के कोई 2 रूप बताइए बच्चों। बताओ, देखिए फटाफट 2 रूप बताओ उपभोक्ता शोषण के, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी लिखो। देखे, शाबाश। यस, देखो, देखना, देखे आपका किस किस का सही आया। पहला है, देखो उपभोक्ता शोषण एक तो अपने माल या वस्तु के रूप में हो गया, माल या वस्तु के रूप में। एक अपना हो गया सेवा के रूप में। दो रूप पूछ रहा है। माल या वस्तु के रूप में कैसे शोषण हुआ? जैसे अपन घी लेने गए और घी अपन को मिलावट का दे दिया,
तो अपने साथ क्या है, शोषण है। अपन कोई चीज़ मान लो चीनी लेने गए और उसने कम तोल दी, ये क्या है, शोषण है। तो माल या वस्तु के रूप में तो वो है, और सेवा के रूप में जैसे कि मान लो अपन को तो यहाँ से तो बुला लिया कि आपको ये दिया जाएगा, आपको ये दिया जाएगा, आपको वहाँ रहने खाने पीने सब फ्री दिए जाएंगे, आपको दिया जाएगा, आपको टी दिया जाएगा, ये सब आपको दिया जाएगा। लेकिन वहाँ जाने के बाद अपन जब लग गए, बहुत दूर चले गए और वहाँ जाके सेट हो गए, फिर कहते हैं कि साहब आपके ये सब नहीं मिलेंगे, केवल आपको आपकी सैलरी मिलेगी। तो वो अपने साथ क्या है, शोषण है। तो इस प्रकार से सेवा के रूप में शोषण और ये माल या वस्तु के रूप में शोषण। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, और इसका आंसर अपन लिखेंगे क्या है कि अगर आप एक जागरूक नागरिक के रूप में आप उच्च न्यायालय के कौन कौन सी स्वतंत्रता की अपेक्षा करती है। आप ये कैसे क्या चाहते हो कि आपको क्या मिले, कि स्वतंत्रता, कि आप सुप्रीम कोर्ट उसके लिए, हाई कोर्ट के लिए क्या क्या स्वतंत्रता चाहते हो। आप अगर जागरूक वो नागरिक हो तो आप क्या चाहोगे, बताओ क्या स्वतंत्रता चाहोगे, आपके उच्च न्यायालय को क्या क्या स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो अगर मैं एक जागरूक नागरिक हूं तो मैं क्या क्या स्वतंत्रता चाहूँगा, क्या क्या स्वतंत्रता की अपेक्षा करूँगा उच्च न्यायालय से। तो वो है कि एक तो निश्चित कार्यकाल हो, निश्चित कार्यकाल हो पहली। तो दूसरी क्या चाहूँगा मैं, कि एक जो न्यायाधीश है न्यायाधीशों की नियुक्ति विशेष प्रक्रिया द्वारा हो। क्या क्या है कि एक तो उनके लिए निश्चित कार्यकाल हो, ऐसा नहीं हो कि कल लगाया और परसों के दिन कोई भी एक करा के इधर से उधर, उधर से उधर लगा दिया, नहीं। एक उनकी प्रक्रिया निश्चित प्रक्रिया, एक विशेष प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें भाई भतीजावाद या कोई राजनीति न चले, वो ही सही निर्णय कर पाएगा। अगला प्रश्न है अपना आंसर नंबर 4, और आंसर नंबर अपना क्या आएगा 4। प्रश्न है कि बाजार में उपभोक्ता शोषण के कोई 3 प्रकार बताइए, कि अपन से बाजार में किस किस प्रकार से अपन से शोषण हो रहे हैं, ऐसे कोई 3 प्रकार अपन को बताइए, यानी 3 उदाहरण दीजिए कि किस प्रकार से अपन से। जैसे अब देखो आप, एक तो अपन से शोषण हो रहा है कि उचित तोल न देना, जैसे अपन कुछ भी सामान लेने गए और दुकानदार ने कम तोल दिया या उचित वजन नहीं दिया। एक क्या हो सकता है कि मिलावटी सामान दे दिया, तो वो भी अपने साथ तो एक प्रकार का शोषण ही है। एक ये कि झूठे दावे करके अपन से कई वस्तु दे दी, वो उस दावों पर क्या नहीं उतरी, खरी नहीं उतरी, ये भी क्या है, एक प्रकार का क्या है, शोषण है। तो अपन यहाँ पर 3 प्रकार के इनके शोषण लिख सकते हैं। जैसे पहला अपन लिखते हैं कि बाजार में उपभोक्ता शोषण के एक जो उदाहरण है, तो उनमें पहला उदाहरण अपन लिखते हैं दुकानदार द्वारा उचित वजन न तोलना। दूसरा, दुकानदार द्वारा मिलावटी अशुद्ध
उत्पाद बेचना, तीसरा झूठे व लुभावने दावे करके अनुचित उत्पाद बेचना। ये अपने किससे संबंधित जो प्रकार है, शोषण से संबंधित। कहाँ हो रहा है ये शोषण? बाजार में हो रहा है। यानी दुकानदार कम वजन तोल रहा है, दुकानदार द्वारा मिलावटी या शुद्ध उत्पाद बेचा जा रहा है, झूठे या लुभावने दावे करके और उत्पाद बेचा जा रहा है, लेकिन वो उस दावे पे खरे नहीं उतर रहे हैं। अब अपन बच्चों अगला प्रश्न पढ़ेंगे, खिलाफत आंदोलन का अर्थ स्पष्ट कीजिए और इसमें गांधी की क्या भूमिका है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। लेकिन एक बार इसको बोर्ड पे अब जगह नहीं रही, इसलिए एक बार इसको मिटा लेते हैं और फिर अपन इसको आगे पढ़ेंगे। तो एक बार इसका रिवीजन, वित्त वर्ष की अवधि क्या है? तो बताइए, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अगला है उपभोक्ता शोषण के कोई 2 रूप बताइए। तो 2 रूप, माल या वस्तु के रूप में और सेवा के रूप में। एक जागरूक नागरिक के रूप में आप न्यायालय की कौन कौन सी स्वतंत्रता की मांग करेंगे, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। तो एक तो मैं तो ये चाहूँगा कि निश्चित कार्यकाल हो न्यायाधीशों का, और न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए क्या हो, एक प्रक्रिया हो विशेष। दूसरा है बाजार में उपभोक्ताओं के कोई 3 जो प्रकार है वो समझाइए उपभोक्ता शोषण के। तो अपन इसको बताया है, पहला दुकानदार द्वारा उचित वजन न तोलना, दुकानदार द्वारा मिलावटी उत्पाद बेचना, दुकानदार द्वारा लुभावने या झूठे दावे करके अनुचित उत्पाद बेचना। अब पढ़ेंगे अपन खिलाफत आंदोलन का अर्थ व गांधी की भूमिका। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे खिलाफत आंदोलन का अर्थ स्पष्ट कीजिए और इसमें गांधी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो पहले तो अपन ये समझेंगे कि खिलाफत आंदोलन का अर्थ क्या है। तो बच्चों इसको अपन थोड़ा सा ये समझेंगे। ये बात है तुर्की की, यानी तुर्की के अंदर जो खलीफा पद था वो बहुत बड़ा सम्मान का था मुस्लिम वर्ग के लिए। भारतीय जो मुस्लिम जो वर्ग था वो क्योंकि सम्मान तो धर्म कहाँ भी हो, उसके सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे थे। उसको क्या नाम है, जो उसमें भाग लेने के लिए, उसको बचाने के लिए यहाँ के मुस्लिम वर्ग ने भी उसमें भाग लिया उस पद को बचाने के लिए। लेकिन और वो उसको क्यों बचाना चाहते थे? क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान का पद था। इसी को देखकर, क्योंकि गांधी भी यहाँ जो भारत को आज़ादी के लिए जो अंग्रेज़ों से जो युद्ध कर रहे थे एक तरीके से, उसके अंदर पूरे देश का सभी वर्ग एक साथ मिले तो अब क्या होगा? इस बात को भांपकर इस मुस्लिम समुदाय से, मुस्लिम वर्ग से कुछ लोग आए, जैसे मोहम्मद अली और शौकत अली बंधु और उनके साथ और जो मुस्लिम नेता थे वो आए, उनको गांधी जी का समर्थन मिल गया और उन्होंने उसके लिए आंदोलन किया जिसको खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना गया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। और इस आंदोलन को चलाने का एक ही था कि हम सब वर्गों को क्या ले आए, साथ ले आए हैं। क्योंकि वहाँ उस तुर्की के लिए जो खलीफा का पद था उसके लिए आंदोलन करने के लिए भारत का सारा जनसमुदाय एक साथ हुआ, तो यहाँ के लिए जो भी इन अंग्रेज़ों को बाहर निकाले उसके लिए भी सारा जनसमुदाय एक हुआ। क्योंकि इन सब घटनाओं से एक, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड हो या ये हो, इन सबसे ये होकर खलीफा के उस पद पे जो पद को समाप्त कर दिया, तो इन सबसे वो दुखी हुए और बाद में सब मिलकर के कौन सा असहयोग आंदोलन इसी के बाद चला वो। तो अपन यहाँ पर देखते हैं कि खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों द्वारा तुर्की के खलीफा के सम्मान में चलाया गया एक
राजनीतिक आंदोलन था, एक तरीके से राजनीतिक आंदोलन था। क्यों? क्योंकि अगर इधर से वो उसका साथ देंगे, पूरा भारत या नहीं भारत के सब समुदाय, सब लोग उसका साथ देंगे, तो वो भी इधर इसका साथ देंगे भारत का। तो यहाँ पर एक तरीके से राजनीतिक आंदोलन था। तुर्की के खलीफा पद के लिए चलाया गया। तुर्की का खलीफा जो मुस्लिम जगत था का धार्मिक रूप से प्रमुख था। खिलाफत जो ये क्या नाम है, जो खलीफा था, ये मुस्लिम जगत का एक धार्मिक प्रमुख था, जिसे मैंने आपको बताया। अब इसके अंदर खिलाफत आंदोलन के अंदर गांधी की क्या भूमिका थी? तो वहां अगर अपन बात करें तो खलीफा की जो तात्कालिक शक्तियां थी उसकी रक्षा के लिए मार्च 1919 में मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। और मोहम्मद अली व शौकत अली जो बंधु थे, उनके साथ और भी कई मुस्लिम जो नेता थे, युवा थे, वो इस मुद्दे पर संयुक्त रूप से जन कार्यवाही की संभावना तलाशने लगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि सारा वर्ग जब उसके साथ उसके लिए जब आंदोलन करेगा तो इधर भी जो भी आएगा, इससे कुल मिला के उनका एक ही काम था कि पूरे समुदाय वर्ग को एक साथ मिला करके यहाँ इस भारत देश को स्वतंत्र कराना। राजनीति तो थी, क्योंकि इनके साथ वो मिलेंगे तभी तो वो इनके साथ मिलेंगे। तो कई नेता इसके संयोजन गांधी के साथ चर्चा हुई संभावना तलाशने के लिए। 19 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत आंदोलन चलाया गया, यानी खिलाफत आंदोलन दिवस मनाया गया। गांधी भी इस आंदोलन में शामिल हुए और केसरिया हिंद की उपाधि उन्होंने क्या कर दी? लौटा दी। इस आंदोलन की समाप्ति 10 अगस्त 1920 को सेब्र की संधि के साथ हुई, जिसमें तुर्की का विभाजन होकर वहां धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कर दी गई और खलीफा के पद को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इससे गांधी बहुत दुखी हुए, क्योंकि वो उसको बचाने चले थे और वो क्या हो गया? नष्ट हो गया। तो बच्चों, इस प्रकार से इनका ये तो इसमें योगदान था खलीफा आंदोलन में, खिलाफत आंदोलन में, क्योंकि खलीफा को बचाने के लिए, खलीफा के पद को बचाने के लिए तो आंदोलन हुआ था, लेकिन वो नहीं बच पाया। इस प्रकार से इनकी जो भूमिका थी वो साथ देने की थी और वो एक पूरे भारत देश को, सभी वर्गों को साथ लाने के लिए इसके साथ मिले थे, लेकिन वो नहीं हो पाया। चलो अब अपन अगली क्लास में फिर मिलेंगे अगले इसी के दूसरे भाग के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत।